आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का 6वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है वर्ग और वर्गमूल। इस अध्याय की प्रश्नावली 6.1 का 5वां सवाल है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। यह जो दिया गया है प्रतिरूप, इसको अवलोकन करना है, मतलब इसको देखना समझना है और इसी के आधार पर इसके रिक्त स्थान को भरना है, यानी यहाँ पर भरना है और यहाँ भरना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यह 11 है। 11 का वर्ग 121 होता है। 101 का वर्ग 10,201 होता है। इसी तरह से इसका वर्गमूल यह होता है। तो इन तीनों में हम देख रहे हैं कि इसमें 2 1 है। इसका हम वर्ग कर रहे हैं तो बीच में 2 आ रहा है और दोनों तरफ 1 आ रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें एक बीच में 0 है और दोनों तरफ 1 है। तो इसमें क्या हो रहा है कि 2 1 के बदले में यह 1 और यह 1, इन दोनों के योग के बराबर यहाँ पर बीच में है, यानी 2, और दोनों के तरफ 2 के दोनों तरफ, मतलब आगे और पीछे 1 0 है, इसलिए कि इसमें 1 0 है। 1 0 है इसलिए 2 के दोनों तरफ 1 0 है और लास्ट में 1 इसमें भी है, जिस तरह से इसमें है। तो और अगला जो है यह, इसमें हम देख रहे हैं कि बीच में 1 है, दोनों तरफ 1 है और इस 1 के दोनों तरफ 0 है। तो इसमें कुल मिलाकर 3 1 है, 1 2 और 3 1 है, इसलिए यहाँ पर बीच में 3 है। 3 के दोनों तरफ 1 0 है। इसके बाद 2 है दोनों तरफ, 2 के दोनों तरफ भी 1 0 है, यह 0 और यह 0, फिर लास्ट में दोनों तरफ 1 है। कहने का मतलब कि जितना 0 है इसमें, वह 2 के दोनों तरफ 0 है। इसमें 0 नहीं है, इसलिए 2 के दोनों तरफ 0 नहीं है। इसमें 2 0 है, इसलिए 2 के दोनों तरफ 0 है, इस 2 के आगे और इस 2 के पीछे 1 0 है। और बीच में 3 है। 3 इसलिए है कि इसमें 3 1 है, 1 2 3 3 हो गया। उसके बाद 2 के बाद 1, इधर भी 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है और बीच में 0 है। तो उसी के आधार पर यह जो है संख्या, जिसमें 4 0 है, 4 1 है, 1 2 3 4 गो 1 है और 3 गो 0 है। तो 4 गो 1 का मतलब कि बीच में 4 रहेगा यहाँ पर। जैसे 3 1 है इसमें, तो बीच में 3 है, 3 के दोनों तरफ 1 0 है। इसके बाद 2 है दोनों तरफ, फिर उसके बाद दोनों तरफ 0 है 2 के बाद, और इसके बाद लास्ट में 1 है। तो इसी तरह से इसमें जो है 4 गो 1 है, तो 4 से शुरू होगा, 4 3 2 1, और इधर भी 4 के बाद 3 2 1 और बीच में 0 भी रहेगा। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। सवाल नंबर 5 हो गया। इसको यहाँ पर लिखेंगे 1 0 1 0 1 0 1, 1 2 3 4 गो 1 है, 1 2 3 4 और बीच में 3 गो 0 है। इसका वर्ग करना है। तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इसी के आधार पर, इस तीनों के आधार पर, जिस तरह से इसमें
3 गो 1 है, 1 2 3, तो बीच में 3 है। इसी तरह से इसमें 4 1 है, 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पर हम बीच में लिखेंगे 4। 4 जैसे 3 के दोनों तरफ 1 1 0 है, उसी तरह से 4 के दोनों तरफ 1 1 0 रखेंगे। फिर 3 लिखेंगे इधर भी और इधर भी 3 लिखेंगे। 3 पर भी 1 0 रखेंगे और 3 के पहले भी 1 0 रखेंगे। इसके बाद 2, इधर भी 2, उसके पहले 0 और इसके बाद भी 0। इसके बाद 1 लिखेंगे, इसके बाद इधर भी 1 लिखेंगे। इस तरह से इस संख्या का वर्ग यह होगा। इसी के अनुसार जिस तरह से इसमें सब हुआ है उसी तरह से यह भी हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे यह सवाल, इसमें यहाँ पर वर्ग दिया है, मैंने कौन ऐसा संख्या है जिसका वर्ग इतना होगा। तो इसमें भी वही हम क्रम देख रहे हैं। 5 बीच में है, 5 के दोनों तरफ 0 है। इसके बाद दोनों तरफ 4 है, 4 के दोनों तरफ 0 है, 1 इधर और 1 इधर। इसके बाद 3 दोनों तरफ है, उसके बाद भी 0 है, 3 के बाद इधर भी 0 है। इसके बाद 2 है, इधर भी 2 है, 2 के पहले 0 है और 2 के बाद 0 है। फिर लास्ट में 1 है दोनों तरफ। तो इसका मतलब कि इसमें 5 गो 1 है, जिससे इसमें 4 गो 1 है तो 4 से शुरू हुआ है। उसी तरह से यह 5 से शुरू हुआ है, इसका मतलब कि इसमें 5 1 है और बीच बीच में 0 है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। 5 गो 1 हो गया, बीच बीच में 0 रहेगा। यही हो गया संख्या जो इसमें भरा जाएगा। यह भी लिखा जा सकता है 10 20 30 40 50, इसके बाद फिर 40 30 20 1, दोनों तरफ 1 है। तो इस तरह से इसमें इतना भरना है और इसमें यह भरा जाएगा इतना। आंसर में हो जाएगा यह संख्या, यानी 10 20 30 40 30 20 1, यह एक आंसर होगा। और यह भी एक दूसरा आंसर होगा 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5 1 रहेगा इसमें। यही दोनों आंसर होगा।